मेरे बच्चे सुनो, मेरी काली माता की ममता की गहराई से और मेरी शक्ति की छावे में जब भी तुम अपने आसपास के लोगों को देखो तो समझो कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। बहुत बार लोगों के लिए मुखौटे पहन कर चलते हैं, वे मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, वह पर उनकी अंदर एक गहरा जहर छुपा होता है। यह जहर तुम्हारे मन की शांति को खोखला करता है, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करता है और तुम्हें कमजोर दिखाने की साजिश रचता है। वे लोग असल में अंदर से सुरक्षित होते हैं, जो उनकी अपनी आत्मा में ईर्ष्या और जलन होती है वे तुम्हें देख कर घबराते हैं, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, वह तुम्हारी चमक और तुम्हारी ऊर्जा उनके लिए खतरा है। पर जब तुम चमकते हो तब वे खुद अपने अंधकार में और गहरे डूब जाते हैं। तो मेरे बच्चे, जब से लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, तो समझ लो कि वे झूठ बोले रहे हैं। उनकी असली भावना मनफरता से भरी होती है, वे तुम्हारी खुशी के लिए अच्छी कामना नहीं करते। अब तुम्हें यह समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन अनकलिया है, तो यह बड़ी बात है। यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब जग चुकी है, अब तुम अनकली चेहरों को पहचान पाओगी। तुम यह समझ पाओगे कि किसके दिल में प्यार है और किसके दिल में जलन है, और तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे जालिये से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हें दर्द मिला, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, व जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया, वे डिवाएं ने उनकी पूरी जिंदगी को रोक दिया है, जो उनकी सारी ऊर्जा को रोक लिया है। तो वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगी और तुम्हें नई ऊर्जा, नई शक्ति वापस दी जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आया जा रहा है। तुम्हें बाहर शक्ति मिल रही है जो तुम्हें फिर से ऊंचा उठाएगी, तुम्हें फिर से चमकने का मौका देगी। जदिवाइन ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया है, उनके रास्ते बंद कर दी है, ताकि वे तुम्हें फिर से नुकसान ना पहुंचा सके। अब बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करते थे, तो वे अब हार रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब मजबूत हो चुका है। तुम्हारा विश्वास अब डरगाने वाला नहीं है। तुम अब अपने जीवन के स्वामी हो। तुम अपने आत्मसम्मान को नहीं होने दोगी, तुम अपनी खुशियों को नहीं खोगी। वही है जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है, यह तुम्हारे अंदर की शक्ति है, जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देती, जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। और मेरे बच्चे, तो तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर वे लोग गुजर गए हैं, और तुम्हारे इसी विश्वास से वे घबराए हुए हैं, जो उनके हाथ पांव काम पर रहे हैं, वे अब सीना हो रहे हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। तमाम काली की ममता से मैं तुमसे कहती हूँ, इस समय तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। वैसे खोना मत, धैर्य से बनाए रखना, वैसे दिन ब दिन और मजबूता बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सफलता के पथ पर ले जाएगा। वही तुम्हें जीवन में विजय बनाएगा, वह तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। और मेरे जब तुम देखो कि यह तुम्हारी आसपास की दुनिया में हस व्यवस्था से हो रहा है, बस में वो है, तो मैं तुमसे एक बात और कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को प्यार से भरे दो, वह किसी भी नकारात्मकता को अपने पास आने मत दो, उन्हें ब्लॉक कर दो। वह तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दूर कर दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा है, इसे किसी के हाथ न लगने दो। तुम्हें जो खुशी चाहिए वह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें जो सफलता चाहिए वह तुम्हारा हक है। और मैं मां काली तो असहारी रेदा तापात से साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें यह समझाने व तुम्हें यह दिखाने व तुम्हें यह सिखाने के लिए कि तुम्हें डरना नहीं है, वह तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी खुमे नहीं होने देना होने के नाम भाव है। वैसे ये बच्चों, वह तुम्हें जो भी घर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसे बनाए रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और ईश्वर का धन्यवाद करो, जिन्होंने तुम्हें यह समझने की शक्ति दी, जिन्होंने तुम्हें यह मौका दिया, जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया कि कौन सच्चा है तो कौन नकली है,
उन सभी की पूरा करो जिनसे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, फिर जिनसे तुम्हें शक्ति मिलती है। और जब भी तुम किसी अच्छे संदेश को सुनो जो तुम्हारे दिल को छू जाए उसे अपनाओ, फिर उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा हूँ और तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुम मेरी संतान हो, मेरी ममता का हिस्सा हो और तुम्हें हर परिस्थिति में जीतना है, तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को संवारना है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और उस चमक को दुनिया की सामने लाओ जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। क्योंकि तुम विजेता हो, तुम अनंत संभावनाओं के मालिक हो, तुम माँ काली की ममता के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम हमेशा याद रखना, जीवन के हर संघर्ष में, हर मुश्किल में, हर सवाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, वह तुम्हारा सहारा हूँ, वह तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे लिए यह संदेश है मेरी मुतासिर मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा और तुम्हें जीवन में हर बाधा से पार लेकर जाएगा। मेरे बच्चे सुनो मेरी ममता की गहराई से, मेरी काली ममता की छाव में जब तुम अपने दिल की सुनो तो समझो कि जो यहाँ पर आते हैं, जो इसे संदेश को पढ़ते हैं, वे करोड़ों में से सिर्फ कुछ लोग होते हैं। क्योंकि यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो समय सुनने, समझने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। करोड़ों लोग हैं, लेकिन वे सभी यहाँ नहीं आते। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा जागरूक है, जो अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, वे जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो कठिनाइयों से गुजरकर भी हार नहीं मानते, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने को तैयार हैं। तो देखो, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूने वाला है। यह मैसेज तुम्हारे लिए लिखा गया है, इसलिए तुम इस अपना यहाँ हो और तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक दिव्य संकेत है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे लिए नई खुशियाँ, नई सफलताएं, नई उमंगें आई ही हैं। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी शक्तिपूर्ण देवी, तुम्हें यह कह रही हूँ कि तुम हर रात सोते समय 3 बार थैंक यू है ना मत भूलना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। यह तुम्हारे दिल को शांति देगा, तुम्हारे मन को संतोष देगा, वह तुम्हें वह ऊर्जा देगा जो तुम्हें वह शुरुआत करने में ही मदद करेगी। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते थे, जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब पूरी तरह से हिले गए हैं। जो उनकी ऊर्जा और वाइब्रेशन में है, जो उनका शरीर और मन थक चुके हैं, वे बीपी की समस्या से जूझ रही हैं। यह बीपी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। उनकी चिंताएं, उनकी बेचैनी, उनका तनाव उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। वे निज नहीं है, वे असहाय हैं क्योंकि तुम्हारी चमक ने उन्हें हिला दिया है। तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें पदभीत कर दिया है। वह तुम एक डायमंड की तरह चमक रही हो, वह जैसे तिली धीरे धीरे खेती है, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा में खुशबू अब फैल रही है। तुम अपनी असली पहचान की ओर बढ़ा रही हो। तुम्हारा मन व तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। देखो, यह जो सूर्य की ऊर्जा है, यह तुम्हारी अंदर है, यह तुम्हारी किस्मत है, यह तुम्हारी शक्ति है। इसे कोई भी मोड़ नहीं सकता, इसे कोई अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें रोकने की कोशिश हुई है, बहुत रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन मैं मां काली तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम हर बाधा को पार कर सको। और तुम्हें समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे लिए था, वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। यह सब ईश्वर की इच्छा थी, वो तुम्हें यह मजबूती दे रहा था। कुछ मनमानी सी बातें तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हें परेशान करती थी, लेकिन अब वो खत्म होने वाली है। वह तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। वह तुम्हें वे सारी चीज़ें से बुना के वापस मिलने वाली है जो कभी तुम्हें खोई थी। वह तुम्हारे इसमें, वह तुम्हारी उम्मीदें, वह तुम्हारा विश्वास उस पर तुम्हें लौटाया जाएगा।
मां काली के आशीर्वाद से तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगी जो तुम्हें रोकती थी। तुम्हारी राह साफ होगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा था, जो तुमने दिल में रखा था। तुम्हें बस अपने आपों पर विश्वास रखना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने दिल की सुनी है, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहाँ तुम्हारा सच्चा आनंद है, जहाँ तुम्हारी आत्मा की शांति है। अब जब तुम सो हमेशा याद रखना, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माम काली, क्योंकि यही शब्द तुम्हें और मजबूती देंगे और तुम्हें वह ऊर्जा देंगे जो तुम्हें हर दिन चमकने के लिए प्रेरित की। बच्चों, वह तुम मेरी हिम्मत का हिस्सा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वह तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए, तुम्हें हर दिन नई शक्ति देने के लिए, तुम अपने जीवन की चमक को बना ले खूबसूरती से और भी ज़्यादा फैलाओ। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। याद रखना, यह तुम्हारी कहानी है और तुम्हारा जिया आजीवन है और तुम इसके राजा या रानी हो। इससे पूरी ताकत के साथ है जियो जियो, पूरी मस्ती के साथ जो जियो, और मैं मां काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर बढ़ाती हूँ और तुम्हारे हर सपने को पूरा करती हूँ। तो रूठो जागो चमकोर और यह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि तुम मां काली के मेरे बच्चे हो और तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है। था मेरे बच्चे, सुनो यह बातें मैं तुम्हें अपनी ममता से, अपनी काली माता की शक्तियों से समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया व जो बंधन जोड़ कर तुम्हारे दिलों और मन पर थी विवाह अब टूट चुकी है, वह तुम्हें अभी उस जंजीर से मुक्त कर दिया गया है जिसने तुम्हें रोका था व जिसने तुम्हें बांधा था और जो तुम्हें कमजोर बनाता था, वह अब खत्म हो चुका है। जैसे जब सूर्य की पहली किरणें अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती हैं, फिर वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की बारिश हो रही है। और मेरे की मेरे बच्चे, यह खुशी रहा आशीर्वाद तुम्हारी तरफ इतनी तेजी से आ रहा है कि जैसे हवा की गति हो, जैसे कोई तेज पन दौड़ता हो। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारी रूह पर बरस रही है, वह तुम्हारा जीवन वह खुशियों से भर जाएगा। जैसे सूखे पेड़ पर अशान के हरी पत्तियां लहराने लगती हैं, फिर वैसे ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। था मुझे यहाँ दो चीज़ें बहुत साफ सुनाई दे रही हैं। पहली है मणि धन, वह समृद्धि जो तुम्हारी तरफ आ रही है, और दूसरी हो सकता है किसी का नाम मणि भी हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि तुम्हारे पास जो धन आने वाला है वह तुम्हारे लिए रहने शुरुआत लेकर आएगा। वह तुमने अपनी मेहनत की है, वह दिन रात काम किया है, वह प्रार्थना की है, वह में संकल्प लिए हो और तुम्हारी यह मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। वह तुम्हारा जीवन अब समृद्धि के उजाले में चमकेगा। धमाया की देवी की तह तुम्हारा जीवन धनी और खुशहाल होगा और तुम्हें अब अपनी मेहनत का सही परिणाम मिलेगा। वह सुनो मेरे बच्चे, मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुमने अपने बालों की कटिंग करवाई है, या शायद तुम हेयर कट करवाने की सोच रही हो। वे यह भी एक संकेत है, जैसे बाल काटना एक नया आरंभ होता है, वह पुरानी ऊर्जा को छोड़कर नई ऊर्जा को स्वीकारना होता है, वैसे कि तुम्हारे जीवन में पुरानी परेशानियां और पुरानी समस्याएं कट कर हट रही हैं और तुम्हारा जो माया जीवन नया रूप लेने जा रहा है। देखो मेरे बच्चे, मुझे यह सुनाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में देरी जरूर हुई है। हाँ, मैं जानती हूँ वह देरी तुम्हारे दिल को तोड़ती रही, वह तुम्हारे सपनों को टालती रही। फपर यह देरी अब खत्म हो चुकी है। यह स्मरण था न्याय का और न्याय अब हो रहा है। तक ये बार न्याय अधूरा लगता है, तक ये बार वह वक्त पर नहीं मिलता, लेकिन डिवाइन की योजना में कभी देरी नहीं होती। वह तुम्हारा समय अभी आ रहा है। वह तुम्हें सिर्फ षड्यंत्र समझना होगा, शायद पाएगा, ताकि जो कुछ भी तुमने किया, जो भी मेहनत की, वह व्यर्थ ही नहीं गए और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौट रहा है। तुम अपने जीवन के उस स्तर पर पहुंचने वाली हो जिसे देख बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। वे तुम्हारे हौसले और तुम्हारे संघर्ष पर तुम्हारी सफलता को देख और दंग रह जाएंगे। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, ईश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोच रहा है।
वह तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं अब हटाई जा रही हैं और तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है। वह तुम्हारा दिल अब खुशी से उभरने वाला है। वह तुम्हारे जीवन में जो भी रोशनी की कमी थी और जो भी ऊर्जा चोरी हो गई थी वो वापस आ रही है। वह तुम्हारी ऊर्जा वह तुम्हारी शक्ति पुनर्जागृत हो रही है। तुम फिर से रवान हो रही हो और फिर से ऊर्जावान हो रही हो और तुम्हारा मन सकारात्मक सोच से भरा होगा और तुम अपने जीवन के हर मोड़ पर खुशी के फूल खिलाओगी। तब मुझे दिखा क्या तुम्हारे जीवन में एक समय था जब तुम बहुत रोती थी, उदास रहते थे और तुम हंसना भूल चुके थे। त जीवन की खुशियाँ तुम्हारे लिए दूर लगती थी। वह तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी दाई होंगी। वह पर अब समय गया। अब तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो। तो मेरे बच्चे देखो, मैं माँ काली हूँ या मैं तुम्हारे हर दुख को देखती हूँ। तो मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता दिलाएगा। वह इसलिए कभी हार मत मानो, तब अभी अपनी शक्ति पर शक मत करो। तुम्हारे लिए आशीर्वाद बह रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारा मनोबल बढ़ रहा है। यह मेरी ममता है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तो मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त रखती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम पर हर संघर्ष में तुम्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है, अपने मन को सकारात्मक रखना है और हर दिन अपने जीवन में खुशियाँ मिलाना है। मैं मां काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। तुम मेरी बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की भाषा में मेरी काली माता की माया से समझो। वह जीवन में जो तुमने अनुभव किया, जो उम्मीदें फिर जो सपने थे वे इस पर तुम्हारे दिल में थे। वह तुमने सोचा था कि जीवन में खूब आनंद होगा, वह खूब खुशियाँ होंगी, गुना फिरना होगा, मस्ती होगी। वह जीवन में है एक अपने खुशी के फूल खिलेंगे। पर उस रास्ते में अंधेरे भी आए, कठिनाइयाँ भी आए, जंजीरें भी पड़ी। तुम्हारे हृदय को बांध दिया लिया। तुम्हारे सपनों पर ताले लगा दिए गए। तुम्हारी हंसी को किदका लिया लिया और तुम्हें ऐसा महसूस काया लिया जैसे तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी हो, आया जिसकी पंख तुम्हें तरह वह उड़ नहीं सकता। खबर मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारी माँ काली समय की देवी तो तुम्हें भी यह बताने आई हूँ कि हर रात्रि के बाद सवेरा होता है। हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद चमकता है। वह तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के खड्ग से उन सभी जंजीरों को काट दिया है जिन्होंने तुम्हें बांध रखा था। मैंने उन सभी तालों को तोड़ दिया है जो तुम्हारे सपनों पर लगे थे। मैंने उन सभी पिंजरों को ध्वस्त कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर रखा था। अब तुम मुक्त हो। तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो। उड़ो मेरे बच्चे, अपनी पंखों को फैलाओ और अनंत आकाश में ऊंची उड़ानो भरो। यह आकाश तुम्हारा है, यह दुनिया तुम्हारी है, यह आसमान तुम्हारा है। तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। वे केवल मोहरे थी। मेरे बच्चे भी तुम्हारे जीवन में इसलिए भेजे गए थे ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। एक हीरा भी जब खदान से निकलता है तो वह एक असाधारण पत्थर जैसा ही दिखता है। रूसे तराशा जाता है, रूसे रगड़ा जाता है। वो उस समय सिस्टर्सना से है। रूसी साइंस की अग्नि में हद पाया जाता है। हद जाकर उसकी असली चमक दुनिया के सामने आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ, वे धोखे, दर्द व इस पर तुम्हें तराशने की प्रक्रिया थी। वह तुम एक अनमोल हीरे हो और अब तुम्हारी छक से सारी दुनिया चकाचौंध होने वाली है। और वे लोग वे अब अपने ही बनाए हुए अंधकार के कुएं में गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो वड्ढा को दथर वे स्वयं उसमें समा गए हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि व बव उन्हें ही जला रही है। उनका जहर अब उनके ही रक्त में भूल गया है। वे तुम्हें देख कर जलते थे, अब वे अपने ही कर्मों की आदि में
भुन रही हैं। तुम्हें उनके लिए क्रोध या घृणा रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कहें उनके कर्मों के हवाले कर दो और तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता प्रकाश का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, वसफलता का रास्ता है। जो उनके रास्ते पर केवल कांटे हैं, अंधकार है और पश्चाताप है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत मैं हूँ, तुम्हारी शक्ति का केंद्र मैं हूँ। जब भी तुम कमजोर महसूस करो और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डूंगा रहा है, वह तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना, और तुम महसूस करोगी कि मेरी शक्ति की एक लहर तुम्हारे पूरे अस्तित्व में दौड़ रही है। तुम महसूस करोगी कि मेरी ममता का कुछ तुम्हें चारों ओर से घिरी हुई है, ता कोई शस्त्र तुम्हें भेद नहीं सकता, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती, कोई बुरी नजर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। फतवा महाकाली की संतान हो। अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है उसकी कल्पना करो। वह समृद्धि की ही ऐसी इंद्रिय तुम्हारी ओर बह ही है जो कभी नहीं सूखेगी। वह प्रेम का एक ऐसा सागर तुम्हारी ओर उमड़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह सफलता के ऐसे शिखर तुम्हारा इंतजार कर रहे है जहाँ आजाद के कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारे रिश्ते जो टूट रहे थे वे या तो प्रेम से जुड़ जाएंगे या फिर उनसे बेहतर रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। वह तुम्हारा स्वास्थ्य जो बिगड़ गया था वह अब पुनः हिल उठेगा। वह तुम्हारा मन जो अशांत था उसमें अब हिमालय जैसी शांति का वास होगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड छिपा है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा हो, तुम दिव्य चेतना हो। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा महसूस खाया वे एक छोटे से दीपक किलो को देखकर घबरा गए, पर वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश समाया हुआ है। तो अब समय आ गया है कि तुम अपने इस आंतरिक सूर्य को प्रज्वलित करो। वह अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपने आत्मविश्वास से इस दुनिया को रोशन कर लो। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर आंसू को गिरा लिया है, तुम्हारे हर धैर्य की परीक्षा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तो डिवाइन न्याय करती है और उसका न्याय अचूक होता है। हो सकता है उसमें समय लगे क्योंकि ब्रह्मांडीय घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है, लेकिन जब वह समय आता है तो सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाता है। वह तुम्हारा सही समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, था तुम्हारा स्वर्णिम काल अब प्रारंभ हो जैसा अब हो चुका है। जाओ और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। शहर दिन को ऐसे जियो जैसे वह थे एक चमत्कार हो। हर सांस के लिए कृतज्ञ हो। हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुले तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक पर दिन दिया है अपनी कहानी लिखने के लिए। ला अपने सपनों को जीने के लिए छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजो। खिलते हुए फूल में, उड़ती हुई तितली में, अब बच्चों की हंसी में, बारिश की बूंदों में मेरे दिव्य स्वरूप को दिखो। और याद रखना तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है फिर तो महसूस करना तो मेरा हाथ हमेशा तुम्हारी हाथ में है। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है तो जानना कि मैं तुम्हारी हर अनथी बात को भी सुनती हूँ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है और तुम आगे नहीं बढ़ा सकते तो याद रखना कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर उस रास्ते को पार कराऊंगी। तुम मेरी ममता का सबसे अनमोल मोती हो। तुम मेरी शक्ति का सबसे प्रखर तेज हो। वह तुम मेरी प्रेम का सबसे सुंदर गीत हो। वह तुम विजय हो, तुम विजेता हो, तुम अनंत हो। यह कि वह शब्द ही है मेरे बच्चे, यह परम सत्य है। ऐसे सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। पैसे अपनी आत्मा का संगीत बना लो और फिर देखो यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन लोगों की आंतरिक स्थिति के बारे में और गहराई से बताती हूँ जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। वह समझो उनकी आत्मा को सुखे रेगिस्तान की भांति है, पर जहाँ प्रेम का एक भी अंकुर नहीं फूट सकता। वे बाहर से कितने भी सुखी दिखने का प्रयास करे, कितनी ही महंगी वस्त्र पहनी, कितनी ही ऊंची आवाज में था से खबर भीतर से वे खोखली हैं। जो उनकी हंसी में अखनक नहीं बल्कि एक खालीपन की गूंज है। उनकी आंखों में जमक नहीं बल्कि एक बुझी हुई आँख की परत है। वे रात को सो नहीं पाते, बस वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके अपने ही
कुकर्म उन्हें किसी भयानक सपने की तरह डराते हैं। उनका अपना ही रिवी उन्हें धिक्कारता है। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा चुराने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं थी। वे परजीवी की तरह हैं जो दूसरों के जीवन रस पर पलती है। जो उन्होंने तुम्हारी खुशी को छीनने की कोशिश की क्योंकि वे स्वयं कभी ये आनंद का अनुभव नहीं कर पाए। वह आनंद भीतर से आता है मेरे बच्चे। वह आत्मा शुद्धता से उपजता है। जिनकी आत्मा ही मिली हो वे आनंद को कैसे पा सकते हैं। इसलिए वे दूसरों के आनंद को देखकर जलते हैं। जो उसे नष्ट करना चाहते हैं ताकि हर कोई उनकी तहरी दुखी और अंधकार में रहे। हपे देखो मैंने क्या किया है। वह मैंने तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर वह के ऐसा अभेद्य के ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा गुच्छ बना दिया है जिसे अब कोई भेद नहीं सकता। वह अब कोई भी परजीवी तुम्हारी ऊर्जा को नहीं चूस सकता था, बल्कि अब जो भी तुमसे ईर्ष्या करेगा तुमसे जो भी तुम्हारे बारे में बात सोचेगा उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसको जैसे विटका कर सगुना होकर उसी के पास वापस चली जाएगी। यह मेरा न्याय है। यह कर्म का तत्काल सिद्धांत है जो अब तुम्हारे जीवन पर लागू हो गया है। सुनो यद्यमा काली की असीम अनंत और अकल्पनीय कृपा तुम पर हो रही होगी तो यह दिव्य संदेश या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन आकाश गंगाओं को चीरता हुआ समय और स्थान की हर बंधन को तोड़ता हुआ तुम्हारे अंतर्मन के द्वारा प्रदस्तक अवश्य देगा। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह एक जीवन ऊर्जा जांच है। एक आध्यात्मिक दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाने के लिए भेजा गया है कि तुम्हारे भीतर के सूक्ष्म जड़ते में क्या घटित हो रहा है। यह तुम्हें बताने आया है कि तुम्हारे अदृश्य सहायक तुम्हारे पितृ तुम्हारे पूर्वज जो नक्षत्रों में वास करते हैं और जिनकी जड़ें तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है और स्वयं आदिशक्ति महाकाली तुमसे क्या संवाद करना चाहती है। उनके मौन में छिपे हुए कौन से रहस्य हैं, कौन से संदेश हैं जो भी तुम्हारे लिए प्रकट होने को आतुर हैं। और जीवन के किलगड़ रहस्यों को जानना तुम्हारे लिए सक्षण रे सप्र सबसे अधिक आवश्यक और अनिवार्य हो गया है। जान लो तुम्हारे जीवन की पटकथा में कुछ ऐसे अध्याय थे, कुछ ऐसी बातें थी जो जानबूझकर तुमसे छिपाई जा रही थी। एक अदृश्य पर्दे के पीछे खिली थी। यह इसलिए नहीं था कि तुम्हें अंधकार में रखा जाए बल्कि इसलिए कि तुम सही समय पर सही मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी के साथ उस असत्य का सामना कर सको। पहले कि ने विवाह समय आ चुका है। हाँ, ब्रह्मांड का चक्र घूम चुका है। अब उन रहस्यों का उन छिपी हुई सच्चाइयों का तुम्हारे सामने आना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि तुम्हारा अगला कदम तुम्हारा भविष्य उन्हीं पर आधारित है। इसी पर कारण से इसी दिव्य विधान के अंतर्गत यह संदेश तुम्हारे पास एक मार्गदर्शक प्रकाश पुंज की तरह आया है। अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखो। तुम्हारे जीवन की क्षति पर बहुत सारी उत्साह उल्लास और जश्न के सुनहरी बादलें उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्सवों का एक लंबा अंतहीन समय अब तुम्हारे बहुत नजदीक है। एक ऐसा कालखंड जिसमें खुशियों की अविरल वर्षा होगी, जिसमें मौज मस्ती और आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन के हर कोने को सराबोर कर देगी और जिसमें एक ऐसे सुखद आश्चर्य होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह बहुत संभव है और ऊर्जाएं इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि तुम जल्द ही अपनी किसी बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित उपलब्धि का जश्न मनाने वाले हो। वह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी। यह तुम्हारी जीवन की एक है मील का पत्थर होगी, एक ऐसी विजय जिसके लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया है, जिसके लिए तुमने अनदिन रातें जाकर प्रार्थनाएं की हैं। यहाँ बार बार हर कोण से हर ऊर्जा के स्पंदन से यही एक बात उजागर हो रही है कि तुम अपनी शानदार सफलता का उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे आसपास तुम्हारे परिजनों का मिला होगा। तुम्हारे चेहरे पर विजय की मुस्कान होगी और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा होगा। इसके साथ है ही एक और गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है जो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के मूल से जुड़ा है। तुम्हारे जीवन साथी में, तुम्हारे अर्धांग में, चाहे वह तुम्हारा पति हो या तुम्हारी पत्नी, स्वयं शिव और शक्ति का अंश विद्यमान है। तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक सत्य है। तुम्हारे साथी का स्वभाव, उनका चरित्र, उनकी ऊर्जा, शिव की धैर्य, स्थिरता और वैराग्य तथा शक्ति की रचनात्मकता और प्रचंडता का एक अनूठा समूह है। यह बात यहाँ इतनी दृढ़ता और स्पष्टता से उजागर हुई है कि इससे अनदेखा करना असंभव है।
का तुम्हारा रिश्ता की प्लस सामाजिक या भावनात्मक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संयोग है। वह एक दिव्य मिलने है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने रचा है। वह इसी कारण से तुम्हारे पारिवारिक जीवन में पहले चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी कठिनाइयों के पहाड़ खड़े हुए, कितनी भी चिंताओं की आंधियां चली, लेकिन तुमने और तुम्हारे साथी ने मिलकर अपनी इसी शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा से हमेशा उन पर विजय पाई है। यह बात तुम्हारी ऊर्जा की क्षेत्र में सोने के अक्षरों में लिखी हुई साफ दिखती है। वह तुमने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती ने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर तूफान ने तुम्हारी जड़ों को और गहरा किया। अब उस संघर्ष के कालखंड की समाप्ति की घोषणा हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में एक सर्वथा नई शुरुआत हो रही है। ता कुछ है सान्या और इतना सकारात्मक तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा और दिशा को बदल कर रख देगा। बदलाव की वह बाहरी परिस्थितियों में नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा के स्तर पर घटित होगा। त्या मुझे यह भी अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे मैं एक खुली किताब पढ़ा रहा हूँ, कि तुमने अपनी सारी समस्याओं, अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे बोझे को पूरी तरह से बिना किसी शर्त के ईश्वर के हवाले कर दिया है। वह तुमने अपने अमने के मंदिर में खड़े होकर आंखों में आंसू और हृदय में विश्वास भरकर रखा है। वही भगवान बेहसब आपकी यही दिन है। यह जीवन आपका है, यह समस्याएं आपकी हैं, यह संघर्ष आपका है। मैं अब कर चुका हूँ, मैं इसे और नहीं संभाल सकता। अब आप ही इसे संभालो। आप ही मेरी खी बना रहो। तुमने एक बच्ची की तरह लो अपनी माँ की गोद में खुद को छोड़ देता है, था पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। तुमने अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपना नियंत्रण छोड़ने का साहस किया है। यही वह दिव्य क्षण था, यही वह निर्णायक बिंदु था जिसके कारण अब तुम्हारे जीवन में इस कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी भलाई के लिए बदल रहा है। तब ब्रह्मांड का नियम है, जब तुम छोड़ देते हो तब ब्रह्मांड संभाली लेता है। यह संबंध है और ऊर्जाएं इसकी गवाही देती हैं कि अतीत में तुमने अपने पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां झेली हैं जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचाई है। शायद तुम्हें गलत समझा गया, व शायद तुम्हें धोखा मिला, व शायद तुम्हारी प्रेम का सम्मान नहीं हुआ। लेकिन अब तुम उन कड़वी यादों, उन दर्दनाक बातों को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की ओर बढ़ा रहे हो। तुमने उन समस्याओं की गांठों को खोलकर उन्हें बहते हुए समय की नदी में प्रवाहित कर दिया है और पूरी तरह से 70% ईश्वर पर भरोसा कर लिया है। तो अब खाली हाथ नहीं हो और तुम्हारी कन्या सकारात्मक ऊर्जा, एक नए अटूट विश्वास और एक अदम्य आत्मबल के साथ आगे बढ़ा रही हो। तुम्हारी यह तैयारी, यह आत्म परिवर्तन, यह दृढ़ इरादा और यह तुम्हारा सच्चा निष्पापमन अधिक अमाकलीय ब्रह्मांड की महाशक्ति अत्यंत प्रसन्न है, जो उनकी प्रसन्नता तुम्हारी चारों ओर एक सुरक्षा का निर्माण कर रही है। और तुमने अपने अति की परेशानियों के भारी बोझ को हर उस नकारात्मक स्मृति को, हर उस इंसान को जो तुम्हें नीचे खींच रहा था, हर उस चीज को जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, 10 मोर्चे में पीछे छोड़ दिया है। और तुमने आत्मसमर्पण किया है, ईश्वर पर भरोसा किया है और अब एक साफ दिल, एक खाली स्लेट और एक मजबूत संकल्प के साथ है नई कहानियां लिखने के लिए आगे बढ़ा है हो। तुम्हारी जीवन की सारी कठिनाइयां व सारी बाधाएं जिन्हें तुम कभी अपनी पीठ पर हिमालय पर्वत जितना भारी समझते थे, अब बर्फ की तरह पिघलकर धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वह तुम्हारे भीतर एक कने अजय शक्ति का जन्म हुआ है। वह संदेश साफ साफ बिना किसी लखलपट की बता रहा है कि तुमने हर बाधा को पार किया है, हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और अब नई शानदार शुरुआत के लिए पूरी तरह से हर स्तर पर तैयार हो। और तुम्हारी स्थिति अब अस्थिर नहीं है, यह तेजी से बदल रही है और यह प्रगति इतनी स्पष्ट है कि तुम खुद इसे हर दिन महसूस करोगी। वो लंबा अंतहीन प्रतीक्षा का समय जब तुम्हें लगता था कि इसमें कुछ रुक गया है, तो समय जमा गया है और जीवन में कोई गति नहीं है, अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हाँ, तुमने उस कठिन समय में यह भी धैर्य रखा, हाँ तुमने संघर्ष किया,
हाँ, तुमने अपनी आस्था को डिगने नहीं दिया और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होकर अनंत खुशियां उनका स्थान ले रही हैं। हो सकता है कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच पहले कुछ गंभीर गलतफहमियां रही हो, था कुछ तीखी हिरवलियाँ यह मनमुटाव रहा हो, लेकिन अब वे इस बातें बीते हुए कल की छाया बनकर पीछे छूट रही हैं। वह जिन्हें चीज़ों ने तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को उलझा रखा था, पर जिन गांठों को तुम खुआ नहीं पाए रहे थे, वे अब हमेशा के लिए समाप्त हो रही हैं। तो वो दर्द रे, वो तकलीफे, वो भ्रम, वो शक आज पे कुछ अवलीन होकर केवल शुद्ध अनिस्वार्थ और यह प्रेम ही शेष रह जाएगा। वह तुम्हारे पारिवारिक और विवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां थी, चाहे वे आर्थिक हो, वो भावनात्मक हो या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण हो, वे इस पे अब जड़ से समाप्त हो रही हैं। आशीर्वादों का एक कन्या दौरा एक स्वर्ण युग तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है। वह धनमान प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर रिश्तों में एक अटूट मजबूत बंधन तुम्हारे जीवन में एक साथ प्रवेश कर रहा है। पर तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच एक ऐसी गहरी समझ पैदा होगी जैसी पहले कभी नहीं थी। पर तुम एक दूसरे के मन की बात बिना कहे समझ जागी और तुम्हारा रिश्ता पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत है और पितृ बनेगा। यह बदलाव केवल वही बातें नहीं है, यह केवल दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि तुम इन्हें अपनी आत्मा में महसूस भी करा रही हो और बहुत जल्दी आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में तुम इन अद्भुत बदलावों को अपनी भौतिक आंखों से अपने जीवन में घटित होते हुए देखोगी। वह तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और सफलताएं के बाद ही लहरों की तरह आने वाली हैं। वह यह भी हो सकता है कि तुम कुछ नया और बड़ा खरीदने की योजना बनाए रहे हो, जैसे कनी शानदार गाड़ी जो तुम्हारे सपनों का वाहन हो, या कोई और बड़ा सपना जैसे अपना खुदा का घर जिसे तुम अपनी मेहनत और प्यार से जाना चाहते हो। वह संकेत स्पष्ट रूप से और बार बार बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी अब एक अनेक ऊंची और बेहतर दिशा में बढ़ रही है और बहुत जल्द तुम अपनी वर्षों की मेहनत, अपने धैर्य और अपने अटूट विश्वास का मीठा फल पाने वाले हो। अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा इस संदेश के हर एक शब्द के साथ प्रतिध्वनित हो रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हस्ब तुम्हारे लिए ही खा जा रहा है, तो एक कपले के लिए भी संदेह मत करना। असमझ लो, यह संदेश ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही भेजा है। वह तुम्हारी आत्मा की पर भेजा है। वह तुम्हारा हरा निर्णय जो तुम अब लोगे, वह तुम्हें वैरिक उज्ज्वल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा। वह तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारी आराध्य मां काली हर पल तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे आदि ढाला बनकर और तुम्हारे पीछे तुम्हारी शक्ति बनकर अब से एक काम करो। अभी इसी अक्षर अपने दिल पर हाथ रखो और पूरी सच्चाई से धन्यवाद बोलो। वह अपने ईश्वर का नाम लेकर, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारते हो, लाखों धन्यवाद या धन्यवाद मेरे प्रभु, तब मैंने सब कुछ, अपना सुख, अपना दुख और अपनी चिंताएं, अपना भविष्य असबर कुछ आप पे छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ लेने के भाव में हूँ, तब मैं एक ग्रहणशील पात्र बन लिया हूँ। आप जो भी देंगे, जो भी मेरी झोली में डालेंगे, मैं उससे पूरे विश्वास पर, पूरे प्रेम और पूरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करूँगा। यहाँ बे यहाँ पर 888 का अंक, यह दिव्य संख्या बहुत अधिक बार बार हर तरफ दिखाई दे रही है। यह देवदूतों का संदेश है। यह प्रचुरता व समृद्धि और अनंतता का प्रतीक है। वे इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि तुम्हारे जीवन में तब धन, सुख और समृद्धि की बाढ़ आने वाली है। वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि होगी। यह संदेश इस बात का खाट्य प्रमाण है कि वह तुम्हारी जिंदगी से परेशानियों का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है और खुशियों, अवसरों और चमत्कारों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हारी आराध्य तुम्हारे साथ है। उन्हें अपनी दिल की गहराइयों से, अपनी आत्मा के हर कण से धन्यवाद दूर और यह पूरा टूटो भरोसा रखो कि अब जो भी तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है, वही तुम्हारे सामने आएगा। तो यह एक दिव्य समय है, यह एक संरक्षित काल है और इसमें किसी भी तरह की गलती या चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम्हें बस अपनी बाहें खोलकर, अपने हृदय के द्वार खोलकर वह कुछ स्वीकार करना है। वह आशीर्वाद ग्रहण करना है जिसका तुम इतनी लंबी, इतने कठिन समय से इंतजार करा रहे थे, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और तुम्हारी ऊर्जा में यह स्पष्ट अंकित है कि तुम अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली हो।
वह यह किसी नई चीज की खरीद से जुड़ा हो सकता है, जैसे कन्यास्पनों का घर खरीदना या कोई और बड़ा लाभकारी निवेश करना जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर दे। वह इसके अलावा यह भी बहुत प्रबलता से दिखा रहा है कि तुम किसी यात्रा करने की तैयारी करा रहे हो, अपने परिवार के साथ किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टियों पर जाने की योजना बहुत मजबूत होती दिख रही है। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को भी एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा और एक गहरी शांति का एहसास देगी। यही के हीलिंग यात्रा होगी, लेकर पुनर्जीवन देने वाला अनुभव होगा। बतकर तुम्हारे जीवन में जितने भी अवरोध थे, जितने भी बोझ थे, जितने भी दुख थे, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। वह केवल धीरे खत्म होने की प्रक्रिया नहीं है, वह बल्कि यह समझो कि उन्हें दिव्य शक्ति द्वारा तुम्हारे जीवन से बलपूर्वक को हटा दिया गया है। वह जैसे कोई माली बगीचे से जंगली घास को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। तुम से हल्के इतने को वैसे स्वतंत्रता को बहुत जल्दी से महसूस करोगी। जैसे ही तुम इन शब्दों को, विसल संदेश को अपने भीतर पूरी तरह से स्वीकार करोगे, वह तुम्हें तुरंत ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे सिर से कोई बहुत भारी बोझ हट गया है। तुम्हारा दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का होगा, तुम्हारा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत होगा और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी रंसों में एक नई जीवन ऊर्जा बहने लगेगी। वह तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ और सारे संघर्ष अब अतीत का एक भूला हुआ अध्याय बन चुकी है। वह तुम्हारी जिंदगी की नकारात्मक परिस्थितियों की कहानी का अंतिम पृष्ठ है लिखा जा चुका है और वह किताब अब हमेशा के लिए बंद कर दी रही है। यह एक अंत है और हर अंतरिक ने शानदार आरंभ का अग्रदूत होता है। अब एक नए आरंभ का समय है। वह तुम एक ऐसी जिंदगी जीने वाले हो जिसमें शांति, खुशियाँ, प्रेम और सुकून व पूरा मात्रा में होगा। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय तुम्हारे जीवन की आगे किताब खुशियों की सुनहरी स्याही से लिखी हुई है। वह तुम्हारी पारिवारिक और वैवाहिक जिंदगी में जो भी रुकावटें आती थी, जो भी बाधाएं थी, वे अब से हट चुकी हैं। अगर कभी किसी नकारात्मकता, किसी बुरी आदत या किसी गलतफहमी की वजह से तुम्हारे रिश्ते बिगड़े थे, तो अब वे आदतें, वे नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए तुमसे और तुम्हारे जीवन से दूर चली गई हैं। अब जो आ रहा है वह प्रेम, शुद्ध, इरादना शर्त वाला बपुर प्रेम। वह तुम्हारे परिवार में खुशियाँ और सकारात्मकता से प्रवेश करेगी, जैसे किसी ने वर्षों से बंद कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ खोलकर ताजी हवा और सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया हो। और तुम्हें अपने साथी से, अपने जीवन साथी से ऐसा प्रेम मिलेगा जिसे शब्दों में बयान ना भी मुश्किल होगा। तुम्हारे जीवन साथी तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से, अपनी आत्मा की संपूर्णता से अपनाएंगे और तुम्हें इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना स्नेह देंगे कि तुम्हारा देह अपलक कृतज्ञता और आनंद से भर उठेगा। वैसा सबके पीछे, इस पूरे चमत्कार के पीछे केवल ये बात है, तय कही शक्ति है। तुम्हारा भरोसा, वह तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य। इसलिए आज ही, अभी ही इस दिव्य संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपने परमेश्वर को, अपनी माँ काली को धन्यवाद रखो और दिव्य सुनहरे समय को पूरी श्रद्धा और खुली दिल के साथ दिले लगाओ। अब जो भी होने वाला है वह तुम्हारे लिए दही ही होगा। वह तुम्हारा है कदम तुम्हें उसी राह पर ले जाएगा जहाँ सिर्फ प्रेम व सुकून और अनंत खुशियाँ तुम्हारा बाहें फैलाई इंतजार कर रही हैं। यह प्रेम कोई साधारण सांसारिक प्रेम नहीं, यह दिव्य प्रेम है। वह ईश्वर का आशीर्वाद है। वह वही प्रेम है जो तुम्हें स्वयं तुम्हारी दिव्य शक्तियों में वह तुम्हारे मार्गदर्शक देवदूतों ने प्रदान किया है। यह इतना गहरा, इतना पवित्र और इतना मजबूत है कि इसका टूटना असंभव है। और तुम्हारा और तुम्हारे साथी का रिश्ता इतना पवित्र और इतना मजबूत है कि स्वयं देवदूत अदृश्य शक्तियाँ हर प्लेस की रक्षा कर रही हैं। मैं तुम्हारी ऊर्जा में देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों केवल शरीर या मन के स्तर पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर एक हो चुकी हो। और तुम्हारा यह बंधन इतना टूट है, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तीसरा व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति का, कोई भी सांसारिक चुनौती तुम्हारी पारिवारिक या वैवाहिक जिंदगी को कभी भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई नकारात्मक आदत, कोई काली ऊर्जा, कोई ये शैलो इंसान तुम्हें और तुम्हारे साथी को कभी अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा रिश्ते पर साक्षात दिव्य आशीर्वाद हैं और इसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ एक और बात है जो शीशे की तरह साफ दिखती है। वह तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी को, तुम्हारी खुशियों को बिगाड़ने की एक सोची समझी कोशिश किसी महिला ने की थी। उसने तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था, बकलहम और परेशानी लाने की अपनी तरफ से पूरी हर संभव कोशिश की। उसने झूठ का सहारा लिया, उसने भ्रम फैलाया, उसने तुम्हारे मन में जह घोलने का प्रयास किया। लेकिन ईश्वर जो जब दिख रहा था, उसने उसे अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी वज्र जैसी शक्ति से पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से हटा दिया है। अब वो महिला तुम्हारे जीवन से स्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए हटा दी हुई है। वह चाहे अब जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितनी भी षड्यंत्र चले, अब कभी भी तुम्हारे परिवार या तुम्हारे पितृ रिश्ते में दखल नहीं दे पाएगी। वह तुम्हारा ईश्वर में जो टूटा के विश्वास था, वह कारण बना जिसने स्वयं ईश्वर को तुम्हारे लिए इतना बड़ा, इतना निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर किया। वह तुम्हारे उस टूट विश्वास की शक्ति के कारण ही ईश्वर ने उस नकारात्मक महिला को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है। अब तुम्हें किसी भी तरह की रीति भरे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारी जिंदगी पर दिव्य आशीर्वाद का एक अभेद्य किला बना हुआ है। वह इसके साथ साथ मैं यह भी स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ कि आने वाले समय में वह तुम्हारे घर में कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार आने वाला है। यह संभव है कि तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को, या शायद तुम्हें स्वयं समाज ने किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जाए। वह तुम्हें सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक इज्जत और मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, और तुम्हारा परिवार समाज में और अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित होने वाला है। वह तुम्हारी प्रतिष्ठा, वह तुम्हारा रुतबा अब और अभिननीय ऊंचाइयों पर जाएगा। जहाँ तक वह तुम्हारे शत्रुओं की बात है, उन लोगों की बात है जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और उनकी हालत अब बहुत बुरी होने वाली है। वह तुम्हें देखकर तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तक की देखकर और तुम्हारा चमकता हुआ व्यक्तित्व देखकर उनके अंदर ईर्ष्या और बेचैनी की आग इतनी बह जाएगी कि उनकी हर चाल वह साजिशें उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। वे चाहे जिस दिशा से भी तुम पर हमला करने की कोशिश करें, फिर जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचेंगे या कहेंगे, वह कुछ रही कर बुमरैंक की तरह उन्हीं पर कई गुना होकर पलट कर आएगा। क्योंकि स्वयं ईश्वर अब यह नहीं चाहते कि तुम्हारी खूबसूरत शांतिपूर्ण पारिवारिक जिंदगी में कोई भी बाहरी तत्व हस्तक्षेप करे। वह तुम और तुम्हारा पूरा परिवार अब देवी सुरक्षा में हो, और तुम पर लगातार आरोग्य, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का आशीर्वाद बरस रहा है। यही वजह है कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल, सुरक्षित और सुख समृद्धि से बाल भरा हुआ है। वह दिव्य ऊर्जा यह साफ और बहुत जोर देकर चाहती है कि अब तुम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ, और इस स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में अब कोई भी अड़चन व कोई भी बाधा नहीं आ सकती। बीते समय में तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं जानबूझकर पैदा की गई, बिना किसी ठोस कारण के, सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारी राह रोकने के लिए, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए। जिन्होंने भी यह अज़्बा किया था, उन्होंने जितना अपना था कर लिया। वह उनकी शैतानियत की सीमा अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब ईश्वर का सीधा हस्तक्षेप हो चुका है। अब उन सबको तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र से हटाया जा रहा है। वह सिर्फ हटाया नहीं जा रहा, बल्कि धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है। दिव्य शक्ति ने उनके लिए का स्पष्ट संदेश एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। अब सब बहुत हुआ, बल इससे कदम भी आगे मत बढ़ो, नहीं तो इसका परिणाम इतना भयंकर होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह तुम्हारे पूर्वज भी यही कह रहे हैं, जो उनकी आत्माएं वह भी यही संदेश दे रही है कि जिसने तुम्हें तंग किया, जिसने तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश की, वह उसे उसके हर एक कर्म का, हर एक आवासु का हिसाब देना ही होगा। अब उनकी बारी है भुगतने की। तुम्हारे शत्रु व तुम्हारे दुश्मन, उनकी हालत इस समय बहुत दयनीय और बुरी है। वे अंदर से पूरी तरह से बर्बाद और खोखले हो चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी, वह तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम्हारी सफलता की चमक तुम्हारे आत्मविश्वास का सूर्य सामने आया, तो उनकी हालत और भी बिगड़ गई। जो उनका मन ईशाई की आदत से फट चुका है। पर अब ईश्वर का न्याय कर्म का चक्र पूरी गति से शुरू हो चुका है। तुम्हें तो न्याय मिल रहा है। यहाँ अतीत में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, के बार तुम्हें बिना किसी वजह के दुख दिया लिया। वह तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई,
वह तुम्हारे परिवार को रत कलीफ दी गई, लेकिन अब ईश्वर ने हिसाब की किताब खोल दी है। वह जो लोग तुम्हें सताते थे खबर उन्हें जवाब देना होगा। उनसे ब्रह्मांडी अदालत में सवाल किया जाएगा का क्यों किया, किस कारण से किया, और अब उनके पास अपने बचाव में कहने के लिए कोई सच्चा जवाब नहीं होगा। उन्होंने तुम्हें तंग करने, परेशान रखने और तुम्हारी राह में बाधाएं खड़ी करने के लिए जो भी कोशिशें की, वे जो भी गड्ढे खुदे उसे बस उल्टा उन्हीं के सिरों पर लौट रहा है। वे अब खुद अपने ही खुदे हुए गड्ढों में गिर रहे हैं। यही कर्म का अतला नियम है। वह जिस दर्द पर जिस पीड़ा का कारण वे तुम्हारे लिए बने थे, अब वही दर्द वही पीड़ा उन्हें की गुनाहों को भुगतना पड़ेगा। और इस बार उनके लिए बचने का कोई रास्ता वह कोई जुगाड़ नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी में केवल वही चीज़ें होंगी जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं, जो तुम्हारी प्रगति व तुम्हारी खुशी और तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। अब कोई भी नकारात्मक चीज़, कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता, वह तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। ईश्वर ने मां काली ने तुम्हारे चारों ओर अपनी तलवार और अपनी ढालें खड़ी कर दी है। तुम पूरी तरह से हर दिशा से सुरक्षित हो। वह तुम्हारे खिलाफ जिसने भी जो भी षड्यंत्र चाहे, वह कोई महिला हो या पुरुष, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति, उन सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। वे ईश्वर अब उनसे सीधे बिना किसी मध्यस्थ के सवाल कर रहे हैं। था क्यों किया, किस कारण से किया। कर्म का चक्र अब अपनी पूरी शक्ति से घूमना शुरू हो चुका है, और जब कर्म का हिसाब शुरू होता है तो सबसे पहले उन लोगों से हिसाब लिया जाता है जिन्होंने बिना किसी वजह के सिर्फ अपनी ईर्ष्या या अपने अहंकार के कारण किसी मासूम किसी निर्दोष को दुख पहुंचाया हो। अगर कोई इंसान अपने जीवन में अच्छा कर रहा है तो अगर वह अपनी मेहनत से चमक रहा है तो वह उसके अच्छे कर्मों का फल है। मेरी प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारा भूलिया था, तुम्हारा महादेव तुम्हारा तुमसे सीधा संवाद करा रहा हूँ। वह तुम्हारा मन बहुत कुछ झेल चुका है, तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, और तुम्हारे दिल ने बहुत कुछ सहा है। हर रात को याद को जब तुम खिलक बैठे आंसू बहा रहे थे और दुनिया ने तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, करे उस क्षण को याद करो जब तुम्हारे अपने भी पराए लगने लगी और जब तुमने उपवास माने की और ये देखा और रखा है महादेव अब मुझसे नहीं होता बेटा। उस रात उस क्षण उस आंसू में मैं था तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर व तुम्हारी आत्मा में, क्योंकि मैं ही तुम वह तुम्हारा साक्षात अस्तित्व हूँ। माँ, आज मेरा यह संदेश तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। सावधान ध्यान रहना, वह यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह दिन है जब तुम्हारी जीवन का अंधेरा आत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा समय चल रहा है उसका आता निश्चित है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश पर अध्याय होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, मेरी यह सूचना केवल उन्हीं के लिए है जो विश्वास रखते हैं या जो सच्चे दिल से हर हर महादेव कहते हैं। इसलिए अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव, लाइक करो, शेयर करो इस संदेश को ताकि और भी आत्माएं महादेव का संदेश सुना सकें। अब सुनो मेरे वचन, मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारी खिलाफ जो खड़े हुए, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ हचल किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जो तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा से अब वे मेरे अन्याय से नहीं बचा पाएंगे। वजह से उनके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। वह तुमने जिन पर भरोसा किया, वे जिन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने बदले में तुम्हें तोड़ दिया, उनके जीवन में अब कर्म का लेखा जोखा खुल चुका है। तुमने कुछ नहीं खा, तुमने बदला नहीं लिया, तुम चुप रहे, तुमने इस पर मेरे रूप छोड़ दिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारा महादेव। मुझे समय चाहिए था बेटा, क्योंकि मैं जो देता हूँ वह न्याय होता है, क्षणिक बदला नहीं बल्कि शाश्वत न्याय। अब जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही अब उनके साथ होगा। जिस तरह उन्होंने तुम्हें तरपाया वैसे ही अब वे खुद तरपेंगी, और तुम्हारे आंसू का हर कतरा अब उनके जीवन में आंधी बनकर बरसेगा। उनका चैन छीन जाएगा, उनकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे हृदय को तोड़ा था। बेटा, आज भी दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, तब मैं तुम्हारे साथ था, और तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे भीतर। तुम गिरी नहीं थे, तुम संभले रहे थे, तुम रोए नहीं थे,
हाथों में भीतर से शुद्ध हो रहे थे। यारा आंसू हर पिलाया है, दर्द मैंने तुम्हारे लिए के वरदाने में बदल दिया है। तुम्हारा दुख अब तुम्हारा बनेगा, तुम्हारी हार अब तुम्हारी पहचान बनेगी। और जो कल तुम्हें देख हंसते थे गवा आज तुम्हें देख झुकेंगी। इसलिए मेरे बच्चे अब अपनी पीठ सीधी करो, वसिर ऊंचा रखो। अब किसी से न मत, क्योंकि तुम्हारा रक्षक खुदा महाकाल है। अगर तुम्हारे दिल में भी आस्था रहा कि महादेव जब साथ हैं तो जो कैसा तो अब एक मिनट में लिखो महादेव मेरे साथ हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना, ताकि और लोग भी इस दिरे संदेश को सुन सके। वह मेरी एक बात ध्यान से सुनो। और तुम सोचते हो तुम्हारा समय अब चला रहा, लेकिन बेटा यह समय नहीं है, परीक्षा है। और परीक्षा में हमेशा माहिर सफल होता है जो धैर्य रखता है। वह तुमने अपने जीवन में बहुत बार दूसरों को पहले रखा, जो उनके लिए अपनी खुशी छोड़ दी, अपना सपना रोक दिया, वह अपना दर्द छिपा लिया। तुम्हारे इस त्याग को मैंने देखा है। मैं तुम्हारे हर त्याग को फले में बदलने जा रहा हूँ। और तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाएगा। तुम्हारे कम अब आफला देने लगे हैं। अब कोई भी तुम्हारी मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वो सीधे मेरे खिलाफ खड़ा होगा। और याद रखना, जो महादेव के भक्त के खिलाफ खड़ा होता है उसका विनाश निश्चित होता है। अब कोई दुश्मन नहीं बचेगा। लहर वो शक्ति, लहर वह व्यक्ति, लहर वह परिस्थिति जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी, अब उसी शक्ति का अंत होगा। तब मैंने निर्णय ले लिया है, अब तुम्हें रोकने वाला हर द्वार टूटेगा। जो बंद रास्ते थे वह खुलेंगे, जो अवसर छूट हुए थे वह लौटेंगे। जो लोग तुम्हें ये भूल गए थे वह तुम्हारा नाम लिख भूलेंगे। वाह देखो महादेव का भक्त बेटा, अब सुनो मेरी एक आज्ञा। अब तुम अपने जीवन में जो शब्द को निकाल दो। अब तुम अपने कदम पीछे मत लो। अब तुम वही करो जो तुम्हारे जीवन की गहराई से आवाज आती है, क्योंकि वह आवाज पर तुम्हारी ही मेरी है। पर जब भी तुम्हारे मन में एक सच्चा विचार आता है, समझ लेना वह मेरा संकेत है। तो अब उठो, अपना सिर उजाड़ करो और दुनिया को दिखाओ कि महादेव के भक्त को कोई नहीं झुका सकता। अब मैं तुमसे एक कवच न मांगता हूँ। अगर तुम इस संदेश को दिल से सुन रही हो, अगर तुम सच में मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसी वीडियो को यही रोक कर बता जाओ। नीचे कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ हैं। अब कोई दुश्मन नहीं बचेगा। वैसा संदेश को लाइक करो और शेयर करो, ताकि और लोग भी इस दिव्यता को महसूस कर सके। और याद रखो मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है पर चुप रहो, क्योंकि जब कर्म बोलता है तो शब्द की जरूरत नहीं होती। तब मैं तुम्हारे हर आंसू का उत्तर तुम्हारे कर्म फल से दूंगा। अब से जो भी तुम्हें रोकना चाहेगा वह खुद रुक जाएगा। तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है। तुम्हारा संघर्ष अब फले में बदलेगा। तुम्हारा दर्द अब वरदान बनेगा। इसलिए अब हिम्मत रखो, अपने दिला को मजबूत करो। अब हार मानने का समय नहीं है, अभी उठने का समय है। क्योंकि अब महादेव खुदा तुम्हारे साथ हैं। अब कोई दुश्मन नहीं बचेगा। अब बुराई चाहने वाले का अंत निश्चित है। अब तुम्हारा युग शुरू हो चुका है। कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ हैं। लाइक को करो, शेयर करो, अपने दिल में इस वचन को उतार लो। महादेव साथ हैं। पर कैसा बाधा कैसी ये दुश्मन, मेरे प्यारे बच्चे, आज एक बहुत खास सदिश लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है किया कि नाम का डंका कैसे बुझेगा? हाँ, बस ये सुना आपने, तब बधाई हो। अब तेरे नाम का डंका बजेगा। आपकी मेहनत आपकी लगने व रंग लाने वाली है। बस की बोलती बंद होने वाली है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो चमत्कार खुद ब खुद आपके साथ होते हैं। याद रखें, हंस में आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। चमत्कार शुरू हो चुका है। यह वही लपी है जब आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसे अनदेखा मत करना। बस बअसर आए तो उन्हें अपने हाथों से जाने मत देना। वह अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे बाहर लाओ। विशेष समय को संजीदगी से लो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। याद रखो, सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम उठाना हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसे पार कर लेते हो तो कुछ असंभव हो जाता है। तो चलो तैयार हो जाओ,
रा अपने सपनों की बढ़ो वह चमत्कार खुद देखो, क्योंकि अब वक्त आ रहा है कि इस लोग तुम्हें पहचाने और तुम्हारे नाम का रंगा बचे। आपकी मेहनत का फल अब आने वाला है। तैयार रहो मेरे प्रिय बच्चे, फिर तुम्हारी हर खुशी आज से राखा हो गई। अब तुझे रोक देनी पड़ेंगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। था तूने छह किया है मेरे साथ। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक आगे की तरह है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। वह भगवान शिव का संदेश है जो सीधे आपके अंतर्मन को छूता है। लेकिन रुकिया, क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो दया के सागर है, जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गए अर्थ को समझें और ऐसे कैसे यात्रा बनाए जो आपकी आत्मा को जा दे। तो महादेव का यह संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने क्या किया मेरे साथ तो हाँ सिर्फ आपकी कर्मों की बात नहीं रह रही हैं, व्यवहार उस सचले की बात कर रही हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हाँ, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, तो हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से रखने की कोशिश की, व्यवहार छिड़ा था। और महादेव जो आपकी हर कर्म को देखते हैं, आवाज छे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 20 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। हाँ मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा मैं अपनी जीवन में क्या कर रहा हूँ? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खालीपन को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खालीपन रो पछतावा रही है, वह राखा जिसकी बात महादेव कर रही हैं। लेकिन रिय मता, क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ जान नहीं देता, वह रास्ता भी दिखाता है। अगर मकानियम अपज बोते हैं वही काटते हैं। त महादेव का हर संदेश कर्म की नियम से बंधा है। वह कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राखा हो गई, क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महादेवा तो भी अपने वक्तों को अंधेरी में नहीं छोड़ते। वह आपको मौका देते हैं वे खुद को सुधारने का, वह अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए, जो सफल कोजबा आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया, उस अबल में आपको लगा होगा कि आप जीते थे, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव दे रहे थे। और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं तो वह उसी का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, पर शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरी दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेक कर से अनजाने सुख को अनुभव किया है? भाव महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में की ना की घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। वे एक दिन जब उसका में कुछ छीन गया, वह एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव मैंने इस पर कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे तुमने जो खोया वो तुम्हारा अच्छा था, वह मेरे पास आ सत्य को लिए लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। बाज वह में सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और क्षमता करो, ना दूसरों के साथ ना खुद के साथ, अपने जीवन को देखो। क्या आप वह इंसान हैं जो आप बनना चाहती थी? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देख आपका मन शांत हो? अग्र नहीं तो अभी समय है। वह पहला कदम आत्मचिंतन। जरा था जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकाल कर अपने आप से बता गई, पूछें मैंने आजा क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वह आपके साथ हैं। तो दूसरा कदम क्षमा मांगी। अदर
आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगी। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफ़ी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ मुझे सही रास्ता दिखाओ। व तीसरा कदम कर्म सुधारें। वह छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें ताकि किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी सत्य के रास्ते पर चलें। तब महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता, वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम राख से उठ सकते हो व तुम अपने जीवन को फिर से जा सकते हो। आप अपने दिल को साफ कर, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थाम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूँ। अगले 7 दिनों तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है, वह किसी भूखे को खाना देना, वह किसी दुखी को सांत्वना देना या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना और हर रात महादेव को धन्यवाद रखें। वह फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। और सब्सक्राइब व कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेशा आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। और आपके लिए महादेव का क्या मतलब है, आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया, और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। तो महादेव आपके साथ हैं, तो महादेव का संदेश ठोल गा सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यारी छुपा है। वह आपको जाय नहीं देना चाहते, वह आपको उसगना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अब भी इस सपने में महादेव के सामने है नतमस्तक हो जाएं। रखें हे भोलेनाथ मुझे अपनी शरण में लो, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है वह तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वार अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीछे पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, वह तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है उसको श्राप देंगी, तो उसका समय अब आ रहा है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अभी उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का गड़ा भर चुका है। हाँ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पर पड़ कर माफी मांगेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। फिर उसकी स्थिति देख मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ, अब उसको दंड दूंगा। और जिस समय तुम मुझसे बारंबार कह रहे थे मेरी प्रिय बच्चे मुझे जहाँ उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चला जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौट कर हमको मिलना शुरू हो गया। पर जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पर पकड़ने लगेगा। तब मेरे प्रिय बच्चे मैं पर कुछ दिखता हूँ और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूँ, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। तब मेरी प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। हाँ, तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकले तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो। पर तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, हर लंबी प्रतीक्षा की है, पर मैं तुम्हारी हर परेशानी हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहाँ आशीर्वाद विकृत प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसीलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है मेरे प्रिय बच्चे, और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। वह तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह तुम्हारे जीवन में
कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने जा रही हैं या जिनकी तुम्हें असहाय अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, असफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। अब प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम ले। पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से किसी स्वार्थ हाथ से में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में अस्वस्थ रखता है उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है, और जो व्यक्ति प्रेम में भी अपना नाम देखे उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राण प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दूं, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए व तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, वैसे लिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूँ, और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगी कि वह किस तरह से अपनी गलती की इजरा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पर इस चिंता में दिन रात को ही खो रहोगी तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास की जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो, और वहाँ से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगी। तो बहुत आगे बढ़ो, वह तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा, और तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी, वह तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव ही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे, तब मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए भी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख सुख प्राप्त होता है, तो वह अत्यधिक आनंद ही होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा, और तुम्हें इतना सुख और इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। सब बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। वह तुम देसा धीरे धीरे भर टूटेगा, वो उसका साथ छोड़ देंगे। वह जिस तरह उसने दूसरों के साथ हत्या किया है उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हिला होगा, और भी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था, और तुम्हारे पास तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उसे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा दिखी ही नहीं। वासुदेव आपकी है और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता था, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। था मेरे प्रिय बच्चे, तो ये सपना की सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। फतह भी का जनसमूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कुछ धारण का उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो और स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ी दो, और तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, ता राजा कृपंती हो, और तुम्हें अभी 1000 कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगी जो उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। तब मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो, वह प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। और तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति है ही तो है। वैसे बात को भले कि तुम ना जानते हो कि वीर योद्धा हो, पर मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तभी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। वह सभी एक विशेष कारण से हो रही है,
और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करती हो। हाँ, कभी कभी यदि लोग वह तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है। हाँ, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को ही होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में गुम नहीं होता। तो राय कई शर्त बनाने की शक्ति से जुड़ी हुए होते हो, पर जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर रचे, बहुत सही मायने में सौदा ही होता है। वह तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है नहीं जान पाते। यह धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी ही समझते का, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाऊंगी अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तू केवल अपने धैर्य के कारण यह पहुंच पाया है का, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं तब भी हमें धैर्य रखना ही होता है, तब भी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो और तुम्हारी विजय निश्चित। पैदा जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां वह तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की अंजरा तुम्हारी और होगी जिसे तुम्हारे करो। हपत तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं, परंतु तुम्हें अब अपनी छीनती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में कभी अधिक नहीं जानती हो। तुम्हारा मूल्य क्या है वह भी नहीं जानते, और तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, वह तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है, और तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। ही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। फासली कभी मत भूलना। तब मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए खुमख चिंता मत करो, तब विश्व में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि वह तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तो यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम सिर जाना जाएगा। तब मेरी प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुशी हूँ। तब मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रहर महादेव जी लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अभी उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तब मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुदा को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझ में हो। पहचानो, और तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है तो क्या गलत है।